नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच एक बड़ा समझौता हो चुका है और बातचीत के जरिए एक डील के चरम स्तर पर दोनों पक्ष पहुंच गए हैं। आज नई दिल्ली में इसकी घोषणा हो गई। आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो में आज से लगभग 7 या 8 दिन पहले, मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा, मैंने ये कहा था कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो डील होने जा रहा है, जो साइन होगा और जिस बातचीत और सहमति पर ये दोनों पक्ष पहुंचेंगे, उसके बाद अमेरिका की मुश्किलें बढ़ेंगी और अमेरिका भारत के साथ जल्द से जल्द कोई बड़े समझौते की ओर कदम आगे बढ़ाएगा। अमेरिका ने अभी कदम तो आगे नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन इसका संकेत अमेरिका ने भी दे दिया। बहरहाल, आज हम बात करते हैं भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो एफटीए पर सहमति बनी है, अर्थात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब 27 देशों के संघ, यूरोपीय संघ के साथ भारत का जो भी व्यापार होगा उस पर 90% मामलों में सहमति जो बनी है, बनी तो इसे 100% के स्तर पर है, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कोई शुल्क ही नहीं लगेगा। मतलब यूरोप का सामान भारत में आता है, यूरोपीय यूनियन का 27 देशों का जो यूनियन है, वहां का सामान अगर भारत पे आ रहा है और भारत का सामान अगर वहां जा रहा है, तो वहां पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। ना भारत लगाएगा और ना यूरोपीय यूनियन लगाएगा, और इसके कारण से दोनों को बहुत सहूलियत मिलेगी। मैं आपको इसके बारे में जाने माने अर्थशास्त्रियों से भी बात कराऊंगा, कुछ व्यापार के मामलों के जानकार हैं, उससे बात कराऊंगा और तब इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन शॉर्ट में मैं बता दूं कि जो समझौता हुआ है उसमें जो भारत को फायदा होगा वो है मत्स्य पालन के क्षेत्र में, फिशरीज जिसे कहते हैं, केमिकल्स के क्षेत्र में होगा, टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग के मामले में बांग्लादेश और भारत की स्थिति बहुत मजबूत रही है, और बांग्लादेश की स्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां जो इधर बीच खराब हुई हैं, उसके बाद से अब भारत का जो कपड़ा उद्योग है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होने जा रहा है, ये स्पष्ट है। और साथ ही साथ जो चमड़ा उद्योग और विशेष करके फुटवेयर्स हैं और दवाओं के मामले में हमको यूरोपीय यूनियन के साथ जो समझौता हुआ है वो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। इसके साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन को जो बहुत ज़्यादा फायदा होगा वो भी एग्री फूड्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, मेडिकल डिवाइसेस, एवियोनिक्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि 10% मात्र शुल्क रह जाएगा। इतनी जो गाड़ियां यूरोपीय यूनियन के इन 27 देशों की जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो इंडिया में बहुत आसानी से अब आएंगी और उस पर शुल्क में 90% तक की कटौती हो गई है। तो इस तरीके से एक बड़ा बाजार मिला है दोनों तरफ से, यूरोपीय यूनियन और भारत। 140 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या यहाँ पर है और 60 से 65 करोड़ लोगों का उधर जो वहाँ पे लोग रहते हैं, और एक विकसित एरिया है वो हर मामले में, और इसीलिए भारत को दुगना फायदा हो सकता है और यूरोपीय यूनियन को हमसे भी ज़्यादा फायदा हो सकता है कि उनको एक बहुत ही नॉन चैलेंजिंग मार्केट भारत के रूप में मिलेगा। ये एक शॉर्ट में हमने बताया और इसीलिए इसको मदर ऑफ ट्रेड डील कहा जा रहा है। और इसके बाद इसको लेकर के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय यूनियन के जो अध्यक्ष हैं और यूरोपीय यूनियन परिषद के जो राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा, और उर्सुला लेन जो यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष हैं, इन दोनों ने पहली बात तो 26 जनवरी पर जो इनका स्वागत हुआ और जिस तरीके से भारत की
विविधता में एकता की झांकी और भारत के सैन्य और आर्थिक ताकत का इन्होंने कर्तव्य पथ पर दिग्दर्शन किया, उससे वो बेहद प्रभावित हुई और मेहमान नवाजी से बेहद प्रभावित हुई। और जो मदर ऑफ ट्रेड डील्स को लेकर के दोनों एक बहुत बड़े बाधा को पार करते हुए घोषणा के स्तर पर पहुंचे, उसको लेकर के दोनों पक्ष अभिभूत दिखे और स्थिति ये आई। अब हम ट्रेड डील पर विशेष बातचीत करेंगे किसी जाने माने अर्थशास्त्री से हार्ट टॉक भारत पर, लेकिन हम आपको कुछ बहुत रोचक बात बता रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा, एक तो बहुत बड़ा नाम है, आप द कोस्टा से जान लीजिए या एंटोनियो, शॉर्ट नाम लेना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि इतना बड़ा नाम बार बार लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो एंटोनियो को जब मैंने पहली बार देखा, हालांकि मैं जानता तो था चूंकि अध्ययन करना और चूंकि जब इनका आना था भारत में, और ये 5-6 महीने से स्पष्ट थी बातें, लेकिन इतना खुल करके बात पहली बार आई जब मैंने एंटोनियो को उनके चेहरे और हाव भाव और उनके जो फिजिकल एक्टिविटीज जिसको आप कहते हैं, जो ऑरा प्रेजेंट हो रहा था, मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल भारतीय की तरह क्यों लग रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जब एंटोनियो ने शिखर सम्मेलन में जिस सहमति की घोषणा के बाद जब वो भावुक होकर के बोलने लगे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो ओवरसीज इंडियन हूं, मैं तो भारतीय नागरिक हूं, और इसका उन्होंने बाकायदा प्रमाण दिया। आपको पता होगा कि गोवा से बहुत ज्यादा संबद्ध रहा है, क्योंकि फ्रेंच और डच गोवा में भी, ये आजादी के पहले की बात है, तो इनके पिता गोवा के निवासी रहे हैं। आप सोचिए, पिता के पक्ष से एंटोनियो डिकोस्टा गोवा के मूल से जुड़े हुए हैं, भारत के गोवा के मूल से जुड़े हैं। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग। और उन्होंने बाकायदा अपना पासपोर्ट भी दिखाया, और वीजा पासपोर्ट जब दिखाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मैं यूरोपीय परिषद का राष्ट्रपति हूं, अध्यक्ष राष्ट्रपति हूं, लेकिन मुझे गर्व होता है कि मैं ओवरसीज इंडियन भी हूं। और दोनों पक्षों के, या दोनों पक्ष, एक तरफ 27 देशों का एक यूनियन है और दूसरी तरफ भारत, जो विविधता में एकता का संदेश देता है। और दुनिया के मार्केट के हिसाब से 25% का मार्केट इन दोनों क्षेत्रों में क्रिएट होता है। उस जगह पर पहुंचने पर और दोनों पक्षों में एकता और एकजुटता के स्तर को प्राप्त करने के लिए जो सहयोगी बना मैं, उसके लिए एंटोनियो डिकोस्टा ने कहा, मुझे फक्र है, मैं गर्व करता हूं। और इसलिए उन्होंने बाकायदा अपना पासपोर्ट निकाला और दिखाया, ये देखिए मैं ओवरसीज इंडियन भी हूं, क्योंकि पिता के पक्ष से मैं गोवा का रहने वाला हूं, और यूरोपीय यूनियन के परिषद के राष्ट्रपति के पद पर मैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा कर रहा हूं। इसलिए भारत से मेरा एक अलग लगाव है, जुड़ाव है, और इस जुड़ाव के कारण भविष्य में ये दोनों पक्ष, जहां तक ट्रेड डील और सांस्कृतिक मूल्यों के आदान प्रदान और साथ ही साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट, अर्थात अब भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच आने जाने और पर्यटन के रास्ते भी खुलेंगे, इनके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होगा। कोई भी ट्रेड डील मौजूदा समय में हो रहा है तो उसके अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं, और यही बात भारत के संदर्भ में भी हो रही है। लेकिन जिस तरीके से ट्रेड के जरिए और टैरिफ के लगाने के धौंस के जरिए अमेरिका भारत के साथ एक गैर बराबरी की दोस्ती की बात कर रहा था, और उस बातचीत में भी कोई स्थिरता नहीं थी। खास करके डोनाल्ड ट्रंप के जो बोल आ रहे थे 10 मई जो भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद से जिस तरीके से अमेरिका का एक वैश्विक एटीट्यूड बना, और उसमें जिस नजरिए से भारत को डोनाल्ड ट्रंप देखने लगे और जैसा बयान देने लगे टैरिफ को हथियार बनाते हुए, उसके बाद तो एक बड़े डील की जरूरत थी।
और इसलिए दोनों के बीच 200 अरब डॉलर का व्यापार आने वाले समय में होगा। और कितना बड़ा फायदा होगा, कितना बड़ा मार्केट ओपन होगा, यह आप समझ लीजिए। तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। चूंकि ये 27 जनवरी को 27 देशों के यूरोपीय यूनियन के साथ भारत अब फ्री ट्रेड में प्रवेश करेगा, उस एरा में। और जो सहमति बनी है आज दिल्ली में, उसकी घोषणा हो जाने के बाद पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत और यूरोपीय यूनियन पर लगने जा रही हैं। बट हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच कोई व्यापारिक समझौता हो गया तो हम अमेरिका के दुश्मन हो गए, क्योंकि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के भी अपने विशेष सामरिक, रक्षा और व्यापारिक रिश्ते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जिस तरीके से बन रहा है, उसमें किसी भी स्थिति या किसी को भी चेक एंड बैलेंस करने के लिए जिस तरीके से फ्री ट्रेड का सहारा लिया जा रहा है, उसके कारण से दूसरा पक्ष जो उससे दूर होता है वो नजदीक आने के लिए फिर ज्यादा सहूलियत देने की कोशिश करता है, और अमेरिका कुछ ऐसा ही करेगा। इसलिए चेक एंड बैलेंस की स्थिति बनेगी, क्योंकि इस व्यापारिक समझौते में भी सुरक्षा के इतने बड़े पहलू, रक्षा के क्षेत्र के इतने बड़े पहलू दोनों के व्यापारिक हितों को साधेंगे। इसको लेकर के इन मामलों में अमेरिका का जो एज है उसको बड़ी चुनौती मिलेगी। इसलिए अमेरिका ज्यादा बौखलाएगा, ज्यादा परेशान भी हो सकता है, और बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण अगर वो अपनाएगा तो भारत के साथ जो टैरिफ का वो धौंस दे रहा था उसमें बड़ी छूट देने की बात करेगा। और इसके संदर्भ में भी मैंने आपको हार्ट टॉक भारत पर पहले ही वीडियो डाल दिया है, जिसमें मैंने बताया था कि ट्रंप के एक विशेष दूत के तौर पर वहां के वाणिज्य मंत्री, वहां के वित्त मंत्री, वहां के और कुछ प्राधिकारी 25% तक टैरिफ को कम करने की घोषणा करने की बात कर रहे हैं। वो करेंगे नहीं करेंगे, उन्हें करना चाहिए, ये अलग मुद्दा है। लेकिन मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स पर जिस तरीके की सहमति बनी है, और डिकोस्टा जो कि यूरोपीय परिषद के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जिस तरीके से गोवा के जरिए अपने आप को भारतीय नागरिक घोषित किया और पासपोर्ट दिखाया, स्पष्ट हो गया कि आने वाले समय में भारत और यूरोपीय यूनियन बहुत आगे व्यापार और रक्षा के क्षेत्र में जाने वाले हैं। और इससे एक अलग सिनेरियो, जहां तक जियोपॉलिटिकल एनालिसिस का सवाल है, वहां पर बनने जा रहा है। क्योंकि एक ऐसा धड़ा या एक ऐसा खंभा अब स्थापित होगा वैश्विक राजनीति में, जो व्यापार के जरिए बहुत कुछ अनर्गल स्थितियों को कंट्रोल भी कर सकता है। मसलन अमेरिका की मनमानी पर बहुत कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। आप हमारे इस वीडियो से सहमत हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।